सदियों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए तैयार है। एक और फिर इतिहास में 5 अगस्त का दिन इसके लिए याद रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े एजेंडे थे, एक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो दूसरा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना और पूरे देश में एक विधान और एक निशान को लागू करना। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद जनता के बीच इसकी चर्चाएं जोरों से चली। हालांकि पहले फेज में इसके पूरे नहीं होने पर मोदी सरकार पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपनी शुरुआत में यहीं से की। 5 अगस्त 2019 को पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया और देश के साथ जम्मू को भी उसी तरह से जोड़ा जैसे अन्य राज्य है। अयोध्या में राम मंदिर को बनाने की मुहिम में भाजपा ने कई आंदोलन चलाए। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। नरेंद्र मोदी गुजरात भाजपा के पदाधिकारी थे। गांधी परिवार की बात की जाए तो पहले राजीव गांधी भी इसमें दिलचस्पी दिखा चुके हैं। वहीं राम मंदिर मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी की 3 बार सरकार बन चुकी है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर का विवाद 1953 में पहली बार हुआ, वहां पर दंगे भी हुए, लेकिन इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह पर बाड़ लगा दी। लेकिन आजादी के बाद एक बार फिर विवाद ने तूल पकड़ा। 1992 में 6 दिसंबर के दिन विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। इस ढांचे को गिराने में वीएचपी, शिवसेना और बीजेपी का हाथ रहा। हालांकि इसके बाद लगातार दंगे भी भड़के, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने जान गंवाई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई भी, लेकिन मामले में सुलह नहीं हो पाई। आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस उपलब्धि का एक नया अध्याय और लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही नहीं दिया, बल्कि विवादित ढांचे को राम मंदिर की जगह भी बताई। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाना और अयोध्या में राम मंदिर बनाना भाजपा के एजेंडों के 2 मुख्य मुद्दे रहे हैं। हालांकि अब दोनों मुद्दों को अमली जामा पहना दिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार भाजपा का अगला कदम क्या होगा? क्या भाजपा इन 2 मुद्दों की सफलताओं को भुनाएगी या फिर नए सिरे से नए एजेंडे पर काम किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की। राम मंदिर का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसके शिलान्यास से जुड़ी तमाम जो बातें थी सबके सामने है और वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार कई दशकों से रहा। लेकिन बात 5 अगस्त काफी मायने में महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है। 1 साल पीछे अगर हम आपको लेके जाएं तो ठीक 5 अगस्त को ही धारा 370 को निष्प्रभावी करने के लिए पार्लियामेंट में जो कदम उठाया गया था वह 5 अगस्त था और 5 अगस्त को ही भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। ये एक ऐसा मुद्दा रहा, दोनों अगर मुद्दों की बात करें तो बीजेपी के वह मुद्दे रहे जिनको लेकर कई बार सत्ता पे काबिज भी हुई और ये मुद्दे
इस तरह की एक उपजाऊ जमीन की तरह तैयार किए गए ताकि कार्यकर्ताओं में, आम जन में वोट के लिए काफी जोश भी बढ़ा गया। बात राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ी हो तो इसकी पृष्ठभूमि केवल एक दिन की नहीं है, अब लेकिन स्थितियां बदल गई हैं और 5 अगस्त कई मायने में खास है। लेकिन अब आगे एक सवाल उठता है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जैसे बीजेपी ने कई मर्तबा इसको लेकर के एक आक्रोश, कार्यकर्ताओं में जोश, विपक्षी अपने से विरोधी दलों को घेरने के लिए काफी एक रणनीति बनाई गई, क्योंकि 92 में जब लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में इनको गिरफ्तार करने के लिए, ये कोइंसिडेंट की बात है कि देखिए आज आरपी सिंह जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उस वक्त एक अधिकारी हुआ करते थे जो, जहां तक मुझे ध्यान है कि उन्होंने शायद गिरफ्तार किया था इनको, और अभी स्थितियां बदल गई हैं। तो एक राम मंदिर का आंदोलन से लेकर के एक आस्था तक एक लंबा सफर रहा है और आज बड़ी खुशी की बात ये कह सकते हैं कि ये बेशक कहा जाता हो, कई बार हम सुनते हैं कि मीडिया का काम आग लगाने का है, बिल्कुल नहीं है, गलत जानकारी है लोगों की। मीडिया वही चाहता है जो एक सौहार्द के लिए जाना जाए, कभी भी सुर्खियों में बनने के लिए। खबरें आज राम मंदिर के निर्माण को लेकर के चाहे कमलनाथ ने कहा हो, चाहे प्रियंका गांधी का लेटर हो या फिर दूसरी पार्टियों के नेता हो, सभी एक ही बात कर रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि वर्षों बाद ये अवसर मिल रहा है। ये भी एक खबर है, लोग इसमें भी बड़ी संतुष्टि है, इसी को लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं। बिंदु ये भी है कि एक मैसेज जाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लिखा है कि बहुत शुभ घड़ी है और प्रधानमंत्री जी को एक ऐसा वक्तव्य देना चाहिए, एक ऐसी पहल करनी चाहिए कि देश में छुआछूत और जो कलंकित करने वाली जो चीजें हैं उनसे हम दूर हो सके। तो मुझे लगता है कि भगवान राम जो सबकी आस्था का केंद्र रहा, आज मुस्लिम समुदाय से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज कभी हिंदू हुआ करते थे, राजपूत थे, आज हम बेशक मुस्लिम बन गए लेकिन आज भी हमारे रग में राम का खून है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो तहजीब या कहें कि गंगा जमुनी जो संस्कृति है उसको शायद यही परिलक्षित करते हैं। चलिए इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, 5 अगस्त को लेकर भी चर्चा करेंगे, राम मंदिर के बिंदुओं को भी हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं और भाजपा से पंकज जोशी साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले एक बड़ा सफर रहा है ये, राम मंदिर का हो चाहे 370 धारा को निष्प्रभावी करने की बात हो, इन दोनों के पीछे आंदोलन से लेकर के और भगवान राम के मंदिर को लेकर के तो एक आस्था भी जोड़नी होगी, इसमें एक आंदोलन से आस्था तक का एक बड़ा सफर रहा है। वह वक्त आ रहा है 5 अगस्त इतिहास के पन्नों में हमेशा याद की जाएंगी। इस पूरे सफर को कैसे देखा जाए? बीजेपी के 2 मूल बिंदु रहे जिनके आधार पर ये कह सकते हैं कि सरकार बनाने की फसल काटी हो, चाहे कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात कही गई हो, लेकिन एक हिडन एजेंडा नहीं कह सकते इसे, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के एजेंडे में रहे जो अब पूरी तरह से परिलक्षित हो रहे हैं। देखिए, भारतीय राजनीति जब सन 1952 में आजादी के बाद में प्रारंभ हुई तो विभिन्न राजनीतिक दल सामने आए और उसमें जनसंघ, हिंदू महासभा ऐसे दल थे जो हिंदू अस्मिता को स्थापित करना चाहते थे, हिंदुओं का शासन चाहते थे। लेकिन हमारी जिस तरह की ये एक मिश्रण वाली संस्कृति बन गई, सद्भाव वाली संस्कृति बन गई, सारे संप्रदायों को साथ लेके चलने वाली संस्कृति बन गई, उसने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी इस मान्यता के लोग हमेशा डटे रहे और इसी से काफी सारे आप फसाद देखते हैं जो हमारे विभिन्न संप्रदायों में होते रहे। और इनसे ऊब करके मेरा ऐसा ख्याल है कि सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि हम कांग्रेस का भी एक विकल्प बनना चाहते हैं, हम हिंदू महासभा या जनसंघ का विकल्प नहीं, हम तो कांग्रेस का एक विकल्प बनना चाहते हैं। इस बात को जब 1980 में बम्बई में अधिवेशन में अटल जी ने जब कहा तो मोहम्मद करीम छागला जो उसकी सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे अब लग रहा है कि जिस तरह का घोषणा पत्र और जैसी बातें ये जो समूह कर रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में, ये निश्चित रूप से एक बदला हुआ चेहरा, बदली हुई चाल, सब कुछ बदला हुआ, ऐसा एक मध्यम मार्गी पार्टी का स्वरूप बनेगा जो कांग्रेस का विकल्प होगा। क्योंकि कांग्रेस हमेशा आजादी के मूवमेंट से लेकर के और आज तक कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा बट व्यक्त है जिसमें बाकी लोग उस तरीके से मतलब फैल नहीं पाए, उपज नहीं पाए। उनका ये ख्याल था कि ये होने के बाद में मेरा एक पार्टी ऐसी बन जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि अटल जी जिस
जिस धारा को लेके चल रहे थे, उससे तो वो सारी पार्टी पिछड़ने लगी और लोकसभा में कुल 2 सदस्य रह गए। नतीजा ये हुआ कि फिर जो जनसंघ के जो सवाल थे, हिंदू महासभा के जो सवाल थे, आरएसएस के जो सवाल थे, जिन्हें स्मिता का सवाल कहा जाता है, जिसमें रामलला का मंदिर था, मथुरा के कृष्ण मंदिर की बात भी थी और बीएचयू के वो शिव मंदिर की बात भी थी, सारी बातें थी। धर्म का एक ऐसा सिलसिला जिसको आस्था और हमारे बहुसंख्यक समाज में बड़ा प्रभावी रूप से महसूस किया जाता है, उसको लेकर के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सब बातें नहीं है। मेरे पास में 2012 का भारतीय जनता पार्टी का संविधान मेरे सामने रखा है। उसमें शपथ लेते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष और समतावादी समाज की स्थापित करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध रखेंगे, लेकिन ये सारी शपथ सारे एक्शंस के साथ में टूटती है और आज बात बहुत अलग हो जाती है। खैर, जो वो किस्सा बहुत लंबा था, उसका जो नतीजा हो आज तक हम देख रहे हैं। लेकिन अब जब रामलला यानी कि रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है, राम एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा चरित्र है जिसको वाल्मीकि ने रचा और जो मर्यादा के एक सिंबल कहलाते हैं और आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा ज्ञान हैं, तो वो जानते हैं कि रामायण के 24,000 श्लोक जो हैं, जिन्होंने पढ़ा है तो उसके बाद में आदमी ऐसे बोलता है जैसे कि बस ज्ञान की धारा बह रही है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी राम के नाम में अपने आप को बड़ा क्या कहते हैं, शांति मतलब अच्छा समझते हैं, उससे उनको भविष्य उज्जवल नजर आता है। लेकिन ये सारी चीजें आज मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में वो विद्वान नहीं है जो सचमुच में मर्यादा को समझते हो। और ऐसी स्थिति में लगा है कि राजनीति का जो व्यवहारिक स्वरूप है उसमें सभी लोग इन सारे संप्रदायों को जो हमारी राजनीति में सक्रिय हैं उनको हासिल करके और आगे बढ़ने की बात करना चाहते हैं। इस वक्त मेजोरिटी जो है बहुसंख्यक हिंदू है, तो हिंदुओं का मन जहां अटका हुआ है वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत अच्छी तरह से 2014 से कोइन कर रही है और वो आगे भी करके चलेगी। और बिहार के जो इलेक्शन आने वाले हैं, तब आगे की राजनीति भी जो होगी, इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनको आप साफ साफ नहीं कह सकते, लेकिन अंदरूनी तौर पर निश्चित रूप से वो एक वैसा ही समाज बनाना चाहते हैं जो बहुसंख्यकों को संतुष्ट करता हो। और इससे जो बाकी संप्रदाय हैं और जिसमें एक बड़ा संप्रदाय है वो एक टेंशन की स्थिति में वो अपने आप में बड़ा तनाव महसूस कर रहा है। लेकिन ओम जी जिस संप्रदाय का आप जिक्र कर रहे हैं, उस संप्रदाय के बहुत सारे लोग जो अलग अलग राज्यों से, मुल्क में बहुत सारी जगह से, वो कहते हैं कि अभी भी कि बहुत ही सुंदर बात है कि भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है और जो मदद हो सकती है हम भी करेंगे। जैसे अगर कुछ चीजों की बात, बस एक बात और बोल दूं योगी जी, बस खत्म करता हूं मैं। एक बात और बोलता हूं कि पूरी दुनिया में इस्लाम को अगर किसी ने प्रभावित किया तो इस देश की संस्कृति ने प्रभावित किया है। हमने उनको संगीत में इन्वॉल्व कर दिया, हमने उनको सूफीइज्म को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा मुसलमान बहुत अलग किस्म का है, हमारे मुसलमान से हमें कोई वो नहीं, लेकिन दुनिया का जो मुसलमान है वो अलग किस्म का है। उसका जब भी इंप्रेशन आता है, जब भी वो अपने आप को इफेक्टिव यहाँ पर बनाना चाहता है, तब ये दिक्कत होती है। और दूसरा क्या है कि राजनीति के बड़े ऐसे आलिम लोग हैं जो समझते हैं कि इस सद्भाव के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी स्थिति में वो हमेशा कहेंगे, वो तारीफ करेंगे। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ, आपके पास मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा, राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है कि मुद्दा उसी को मानते हैं जिसमें टकराव हो। अगर टकराव नहीं होता तो आपका मकसद हल नहीं होता है। एक छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, आपको ध्यान होगा लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा सोमनाथ से जब अयोध्या के लिए हुई 1992 में, उस वक्त जब समस्तीपुर, इनका जगह जगह स्वागत किया गया और जब समस्तीपुर में बिहार में रोक दिया गया लालू प्रसाद यादव ने वहां पे, उसके बाद दंगे हुए, यात्रा पूरी नहीं हो पाई और काफी तनाव के पूर्ण माहौल रहा। लेकिन इससे एक बेनिफिट ये रहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को काफी भुनाया। और जब एक बार फिर ध्यान करिए कि पंडित मुरली मनोहर जोशी जब भाजपा के अध्यक्ष बने, फिर एक यात्रा निकाली गई, उस यात्रा को किसी ने नहीं रोका। उस यात्रा को नहीं रोकने पर जिक्र भी नहीं हुआ और यात्रा ये कह सकते हैं कि सफल रही यात्रा तो, लेकिन मुद्दा विफल रहा। और जब आपको ध्यान होगा कि एकता यात्रा को लेकर के 1991 में लाल चौक पे श्रीनगर में झंडा फहराने की जिद करके लाल कृष्ण मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी गए, तो नरसिम्हा राव साहब ने एक विशेष विमान से इन लोगों को भेजा। यात्रा चल रही थी, इनको रोक दिया गया, फिर एक विमान से भेजा गया, फिर वहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच झंडा फहराने की इजाजत दी गई।
लेकिन मैं अभी ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूं राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ी बात है। अब कोई इसमें मुझे एक बयान किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नजर नहीं आ रहा कि कोई किसी तरह का इसमें कोई अपने भाव इसमें जाहिर कर रहे हैं कि गलत है कि नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने पत्र लिखा कि बहुत खूबसूरत दिन है कि भगवान राम सब में और राम में सब में। इसी तरह से कमलनाथ ने कहा कि आराध्य उनकी शिलान्यास हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। 11 ईंट मैं भी पहुंचाऊंगा वहां पे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उन्होंने कहा कि सहपरिवार सहित मैं वहां पे जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें कोई किसी तरह का कोई मनमुटाव या कहें कि कोई किसी कहें एक्शन का जो है उसका दूसरा विपरीत उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसे कैसे देखा जाए? अभी बीजेपी का एक एजेंडा है, लेकिन अभी जब वक्त आ चुका है, जब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, तो सबको इसमें शामिल होना चाहते हैं, बेशक चाहे दूर से कोई रहे। देखिए योगेंद्र जी, ये किसी की मेहरबानी से नहीं बन रहा राम मंदिर। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन रहा है। तो ऐसे कोई कह दे कि भाजपा का देन है, कांग्रेस की देन है, किसी की देन नहीं है। अगर देश के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, सबको आदर करना होता है, कोई उसका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सर्वोच्च संस्था है। तो आप क्योंकि आप देखिएगा, जो सुब्रमण्यम स्वामी को मैं सुन रहा था, उन्होंने जो कुछ कहा कि आखिर प्रधानमंत्री को शिलान्यास करने का अधिकार क्यों दिया जाना है, ये उन्होंने कहा। भाजपा के सांसद है राज्यसभा के सदस्य, उनकी इस बात को कहेंगे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राम सेतु की फाइल, जो कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित की जानी है, उसकी फाइल 5 साल से लटका के बैठा हुआ है और उसको अधिकार मिल रहा है कि वो राम मंदिर का शिलान्यास करे। ये भाजपा के सांसद बोल रहे हैं, क्योंकि वो विक्स है। पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी पूरी तरीके से और अहम भूमिका उनकी खुद की रही। अगर वो कहे हैं तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना का काल चल रहा है, स्थिति विपरीत है, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि देव सोए हुए हैं, अभी कोई शुभ काम होता नहीं है, तो ये मंदिर का निर्माण की तारीख 5 अगस्त को करना बहुत सारे सवाल पैदा करता है। वाह पंडित जी वाह। आने वाले समय में बिहार का चुनाव होना है और आपको मालूम आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा किस तरह से प्रचार करेगी कि हमने तो राम मंदिर के निर्माण की नींव लग दी। अब देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा। आज मैं जुगल किशोर जी को सुन रहा था, भरतपुर आए हुए थे, विश्व हिंदू परिषद के वो केंद्रीय मंत्री हैं। वो कह रहे थे कि बंसी पहाड़ का पत्थर जाएगा, कि राजस्थान का नाता राष्ट्रपति भवन से भी जुड़ा हुआ है, संसद से भी जुड़ा हुआ है। अब हमारा राम मंदिर का नाता भी राजस्थान के बंसी पहाड़ से जुड़ेगा। 60% पत्थर तराशा गया है, अभी और मंदिर का विस्तार हो गया है, तो और तराशने की जरूरत है। आज वो के लेकिन उन्होंने कहा हम धन का संग्रह करेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंडे की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल एजेंडे की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल एजेंडे पे प्रियंका गांधी के पत्र को कैसे देखा जाए? प्रियंका गांधी, कमलनाथ, इनके जो बयान और जो अशोक गहलोत, इनके बयानों को या ट्वीट के जरिए या फिर हम कहें कि लेटर के जरिए अगर जो भेजा जा रहा है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए सबको चुनाव लड़ना है, सबको मत चाहिए। हाँ, ये मुद्दे की बात है। विरोध तो करने का मतलब ही नहीं, कोई विरोध करेगा तो कैसे करेगा। लेकिन याद करिए कि देखिएगा, राजीव गांधी को याद कीजिएगा, जिसने रामलला मंदिर के ताले खुलवाए, दरवाजे खुलवाए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जिंदा होते तो शायद मंदिर भी बनवाते। परिस्थिति चेंज हुई, नरसिंह राव के टाइम में ये धरोहर थी हमारे, वो बाबरी मस्जिद, उसको ढहा दिया गया। अब परिस्थिति अलग बनी, लेकिन आज मंदिर का निर्माण के लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं। वही तो मैं कह रहा था, वो कह रहे थे कि 10 रुपए लेंगे हर व्यक्ति से, 10 करोड़ लोगों तक जाएंगे, अक्टूबर से दिसंबर तक अभियान चलाएंगे, 10 रुपए की राशि लेंगे। तो अभी भी देखिए, विश्व हिंदू परिषद तो कहती है कि हिंदूवाद का नारा चलाएंगे, हिंदूवाद की बात करेंगे, आपको जोड़ेंगे। तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। रामलला का मंदिर बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। मैं ज्योति जी के पास जाना चाहूंगा। ज्योति जी, चलिए अच्छी बात कहूंगा मैं कि सभी इसमें एक मत के साथ में जो शिलान्यास होने जा रहा है सब उसका समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबकी आस्था के केंद्र है भगवान राम। एक मेरा सवाल है कि प्रियंका गांधी ने जो कहा कि सब में राम, राम में सब है, जो ट्वीट जो उन्होंने किया उसका रीट्वीट किया है गजेंद्र सिंह जी ने, और उन्होंने कहा भी है कि जो कांग्रेस राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर रही थी उसका ये यू टर्न कैसा है।
देखिए, मैं योगेंद्र जी बहुत एक साफ बात कहना चाहती हूँ, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मानती हूँ, और मुझे लगता भी है कि जो भारत का जो संविधान है वो भी इसी बात पर चलता है। धर्म और राजनीति बहुत दो अलग अलग बातें हैं। धार्मिक आस्थाओं की को राजनीति से जो जोड़ा जाता है वही गलत होता है। ये किसने कहा कि कांग्रेस में हिंदू लोग नहीं है? ये किसने कहा कि कांग्रेस में राम का मंदिर बने तो कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। हम भी हिंदू हैं, हम भी राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। उसका मंदिर बनता है, हम तो ये जानते हैं कि अगर हमारे शहर में कोई छोटा मंदिर भी बनता है या उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, तो वहां भी हम जब अपनी धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से जब उसको देखते हैं तो एक मन में एक बहुत आत्मिक संतुष्टि का भाव होता है, क्योंकि ईश्वर में हमारी पूरी आस्था है। जो आस्तिक है, जो ईश्वर को मानता है, और जब राम का एक भव्य मंदिर बनेगा तो हर धार्मिक व्यक्ति जो आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे निश्चित रूप से खुशी होगी। अब इसमें जहां तक राजनीति जोड़ने की बात है, वो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है और वो नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि भारत एक सद्भाव का शहर है, एक देश है, एक यूं कहें कि कहीं ना कहीं भाईचारा, सारी संस्कृति को समाहित करने वाला, सारे धर्मों का सम्मान करने वाला। अभी आपने खुद ने कहा कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय या और अलग संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने भी इसमें खुशी जाहिर की। यही तो भारत की खासियत है, यही तो एक अच्छी बात है। और धर्म को कोई दूसरा व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि डिफाइन भी कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति के लिए अपना धर्म होता है। मैं तो एक बहुत, जैसा भी सबने कहा, तो उसमें अपनी एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी। एक व्यक्ति है रोज गोविंद देव जी के जाता है, वो बहुत बहुत ज्यादा ईश्वर को मानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रोज गोविंद देव जी के नहीं जाता वो ईश्वर को नहीं मानता, वो भी ईश्वर को मानता है। हो सकता है कि कोई कभी मंदिर ना जाता हो, घर में पूजा करता है, तो वो भी ईश्वर को मानता है। तो दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये ईश्वर को नहीं मानता। या कोई व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता लेकिन रोज किसी एक भूखे को खाना खिलाता है, तो वो भी ईश्वर को मानता है, वो एक अलग तरीके से मानता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे प्रश्न नहीं लगा सकता कि नहीं नहीं, हम है केवल जो भगवान को मानते हैं, और दूसरा व्यक्ति नहीं है जो भगवान को नहीं मानता। ये जो हो रहा है, मुझे लगता है यही गलत हो रहा है। निश्चित रूप से हर एक धार्मिक व्यक्ति को, हर एक ईश्वर के मानने वाले व्यक्ति को राम मंदिर बनने में खुशी होगी। ईश्वर का मतलब किसी भी तरीके से, चाहे आप अल्लाह के रूप में माने, चाहे आप ईसा के रूप में माने, हर एक व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर तो कहीं ना कहीं जाकर के एक है, तो किसी दूसरे धर्म के भी अगर ईश्वर का मंदिर में, तो खुशी होती है। लेकिन जहां तक इसीलिए हमने कहा कि जितने भी ट्वीट, अगर प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया तो उन्होंने यही तो कहा है कि हम सब में राम है और राम में हम सब है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकली कोई वक्तव्य या कांग्रेस का कोई यू टर्न या कोई राजनीति आती है या आनी चाहिए, दोनों ही बातें हैं, आनी भी नहीं चाहिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सही बात है, जो आज एक बात कही भी जा रही है कि राजनीति में धर्म का होना बहुत जरूरी है, धर्म में राजनीति को लाने की आवश्यकता नहीं है। और यही मुझे लगता है कि हमारी भारत की संस्कृति। चलिए पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुद्दा है, निश्चित रूप से आपके दो एजेंडे रहे, हिडन एजेंडा नहीं था ये। बीजेपी बिल्कुल फ्रंट में आकर के इसके लिए काफी आप लोगों को कटाक्ष का भी सामना करना पड़ा, और ये भी कहेंगे कि काफी आप लोगों ने राम मंदिर के लिए बीजेपी ने स्ट्रगल भी किया है, और जब वक्त आया तो उसका बेनिफिट भी बीजेपी को मिला। लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी बैकफुट पे भी थी, राम मंदिर का जिक्र अपने मैनिफेस्टो से नहीं करती थी। यहाँ एक बात, जब अवसर ही आ चुका है, सब लोग खुश हैं, तो प्रियंका गांधी ने जब लेटर लिखा सभी कांग्रेस के नेताओं को भी, और वायरल भी हुआ उनका, कि बहुत खुशी की बात है और ये वो पल आ गए कि जिसका इंचार्ज सबको है, और सब में राम है, राम में सब है। गजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि आपकी पार्टी के और भी नेताओं ने कहा कि ये कांग्रेस का यू टर्न है, इसे यू टर्न क्यों देखा जा रहा है? देखिए, यू टर्न इसलिए किया जाता है, अभी श्याम जी ने कहा कि जो है माननीय राजीव गांधी जी के टाइम पे ताले खुले, और भैया और माननीय न्यायालय ने जो है राम मंदिर की जो है आधारशिला रखी, लेकिन न्यायालय में एफिडेविट किसने लिखा कि काल्पनिक हैं भगवान राम। न्यायालय में यदि काल्पनिक लिखते और आप उस तरीके की पैरवी करते तो यहां बनता क्या? कांग्रेस पता थी क्या बनता? जब आप काल्पनिक कहते हैं किसी चीज को और आप जो है इसको उसकी जो है अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा देते हैं, तब ये कहते हैं कि नहीं वो सब में है और हम सब में है। आपने तो एफिडेविट दे रखा है भाई, अभी भी एफिडेविट तैयार है कोर्ट में, है कि नहीं है? और वो किसने दिया, क्यों दिया भाई? वो सरकार ने। उस टाइम पूछा नहीं गया कि भाई ये हमने पहले कहा है कि नहीं, कोर्ट के आदेश से मंदिर खुल चुके हैं, काल्पनिक नहीं है भगवान। जब लगातार बार बार आए 1990 के बाद लगातार कहते हैं आपका जो चुनावी एजेंडा है, आपने क्यों नहीं किया भाई? आपको किसने रोका था?
राम का नाम लेने से। और जब भी राम का नाम लिया या भगवा लिया तो आपने भगवा आतंकवाद तक कहा। क्यों कहा भाई भगवा आतंकवाद? किसने कहा? ये हमने कहा है। क्यों कहा भाई? ये 1976 के अंदर जो है ये धर्मनिरपेक्षता की जो बातें हुई, ये किसने ला करके रखी? और फिर लोगों ने कहा कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं धर्म के बिना राजनीति का अस्तित्व जो है जीरो है। जिसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए मैं कहता हूं कि यदि आपका धर्म नहीं है तो अस्तित्व नहीं है। अब आज राजनीति में जो है इंसानियत का भी धर्म है, बाकी का भी धर्म है, लेकिन धर्म में राजनीति हो जाती तो आज ये परेशानी नहीं आती। लेकिन धर्म में राजनीति को हटा करके लोगों ने जो है स्वयं में, परिवार में राजनीति को जब परिलक्षित किया तब जाकर तो वहीं आ गए जहां से चले थे। पंकज जी चलिए, जो भी रहा पंकज जी, जो भी रहा, मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ सर, कि चलिए आप ही का एजेंडा रहा, अगर आज कांग्रेस भी सहयोग करने के लिए तैयार है, लोग ईंट पहुंचा रहे हैं वहां पे और कह रहे हैं कि भगवान राम के मंदिर में जो भी कुछ बन पड़ेगा हम लोग सहयोग करेंगे। प्रियंका गांधी भी ये बात कह चुकी हैं, कई सांसद अपनी जो सैलरी का पार्ट है वह देने की बात कह रहे हैं, कमलनाथ अपनी ओर से सहयोग देने की बात कह रहे हैं। तो अभी इसमें हम पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है कि चलिए एक अच्छा रास्ता निकल रहा है, एक ऐसे कृष्ण के मंदिर में याद करेंगे क्या? आएंगे क्या एक कदम आगे? शिव जी के ऊपर एक कदम आगे रखेंगे क्या? आप कहिए कि हाँ विश्वनाथ मंदिर में जो है हम फिर एक कदम आगे रखेंगे। आप कहिए कि काशी में हम फिर एक कदम आगे रखेंगे और वहां भी हम जो है ये भव्य मंदिर बनाएंगे। आपको आना चाहिए। कहीं ना कहीं जाएंगे। जब आपको लगेगा ना कि कुछ खिसकने लगी जमीन तो आप फिर अपने वादों से भूल जाएंगे, यदि फिर कोई डिसीजन आएगा तो फिर कहेंगे हम तो मानते थे। अब तो मंदिर का रास्ता साफ ही हो गया ना, अब तो मंदिर बन ही रहा है, अब तो मंदिर बन रहा है। जो ईंट ले जा करके देना चाह रहे हैं वहां पे, हम यही कह रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे ज्योति खंडेलवाल जी हो, चाहे कोई तीसरा और हो, मैं जाहिर कर रहे हैं। अब तो योगेंद्र जी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप ये बताइए योगेंद्र जी, मैं कहता हूं 1956 में जब पहली बार जो है 370 का जिक्र जब आया हटने का, पंकज जी मैं लौट रहा हूं आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं 5 अगस्त, ऐतिहासिक दिन, 2 मायने में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास और धारा 370, वैसे तो कहें कि अनुच्छेद 370, लेकिन 370 के नाम से ही समझ में आता है कि 370 कहां थी और इसे कब हटाया गया। 5 अगस्त का दिन उस मायने में भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के 2 एजेंडे रहे, धारा 370 को हटाना और राम मंदिर, दोनों को लेकर के ही एक खास वजह रही। और 5 अगस्त का दिन भी कोइंसिडेंट ही कहें या फिर 5 अगस्त का दिन कोई खास वजह से चुना गया ये पता नहीं, लेकिन दोनों चीजों के लिए भाजपा का जो एजेंडा था, दोनों एक ही दिन ये कह सकते हैं। तो 1 साल पूरा होने पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण की, हो सकता है 370 को लेकर के काफी एक दूसरे के साथ कुछ अदावत कहें या फिर कहें कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं रही, लेकिन भगवान राम के मंदिर को लेकर के किसी के बीच कहीं कोई क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है और भविष्य में इसका क्या रहेगा, इसको लेकर के बाद फिर मैं ओम सैनी साहब से मुखातिब दूंगा। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार फिर मैं जी। क्या बीजेपी के लिए अभी भी ये एजेंडे कायम रहेंगे? एजेंडे उस नाते आप राम मंदिर का निर्माण करिए, एक कोई भी भक्त उसमें अपना योगदान दे सकता है। एक एजेंडा तो ये कि राम मंदिर का निर्माण बनना है और जिस युग पुरुष या कहें कि जिस आराध्य के लिए बन रहा है उसमें कोई भी शरीक हो सकता है, एक एजेंडे के तहत। और दूसरा 370 अभी
अड़चने हैं वहां पे, क्योंकि बीजेपी को जब भी सरकार केंद्र में बीजेपी के चुनाव करवाना जिम्मेदारी है, वो कैसे रहेगा। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा दोनों बीजेपी के रहे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा मैं डिफरेंस भी देख रहा हूं। 370 निष्प्रभावी करने के बाद में अभी अड़चने हैं, लेकिन राम मंदिर में मुझे कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या अभी भी बीजेपी के लिए मुद्दे कायम रहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के दो तरीके हैं, एक तो अप्लाइड पॉलिटिक्स होती है और एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स होती है। तो राजनीतिक जो सैद्धांतिक राजनीति है उसमें तो बातें बहुत अलग कही जाती हैं, लेकिन अप्लाइड जब उसको आप उसके नतीजे हासिल करने तो व्यवहारिक राजनीति बहुत अलग रास्ते पे चल रही है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप वैसा ही हो गया। राम मंदिर से कहाँ ऐतराज हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तोड़ा गया, और उसके जो जिन लोगों ने सब काम किया, आज उनकी स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मान लिया, सब कुछ ठीक है। और अब वो शिव मंदिर, और मैंने कहा था आपके पंकज जी के आने से पहले मैंने कह दिया था, मैंने कहा मथुरा की कृष्ण मंदिर की बात होगी और फिर शिव मंदिर की बात होगी, तो ये आस्थाओं के सवाल हैं जिनको कि आप पूरे संविधान के साथ में क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये आपने कसम खाई है कि भारत के संविधान में जो कुछ दर्ज है प्रियम्बल के अंदर, हम उसको मानते हैं और उस पर यकीन करते हैं। मैंने 2012 का मेरे पास में वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंटेड पड़ा हुआ है, देख रहा हूँ मैं उसके साथ में, तो उसके बिल्कुल विपरीत सारे सिलसिले हुए हैं। जो सारे रोल रहे पॉलिटिकल एक्टर्स के, यानी कल्याण सिंह जी का जो रोल रहा, या दूसरे अडवाणी जी का जो रोल रहा, या उमा जी का जो रोल रहा, ये सारे पता है, हम चश्मदीद हैं उस वक्त के ना। तो इन सब बातों को निगलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसके लाभ हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि मेजोरिटी जो थी उसके बहुत सारे ऐसे कारण थे, परिस्थिति जनरेशन, तो वही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लाभ उसी का मिलेगा। स्टार्टिंग में कहा भी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और वोट की फसल काटने के लिए बड़ा एजेंडे के रूप में। और देखिए, मैं इसे हिडन एजेंडा नहीं मानता बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ना प्रैक्टिकल व्यवहारिक एजेंडा है इनका, इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अब इसका जवाब भी बिल्कुल व्यवहारिक दिया जाना चाहिए। इस व्यवहारिकता के ही तहत दूसरी पार्टी के लोग आज जो राम मंदिर के बारे में बढ़ चढ़ करके बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ऊंची बातें कर रहे हैं, उनके प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं, कारण यही है कि कहीं झपक नहीं ले लोग, जिस तरीके से पहले झपक लिया था, यही कारण रहा है। और जैसा 370 का सिलसिला है, शायद कोई जानता नहीं है कि रामचंद्र का क्या करने जा रहे थे, जो प्रधानमंत्री थे हरि सिंह जी के, और वो स्वतंत्र रखना चाहते थे जम्मू कश्मीर को। अगर रामचंद्र का अगर ये सब 370 इसलिए आई कि शेख अब्दुल्ला को जिस तरीके से आगे बढ़ा करके और जम्मू कश्मीर को भारत में का हिस्सा बनाया, वो बनता नहीं। उस इतिहास को अगर उठा के देखेंगे तो एक एक मुद्दा साफ साफ नजर आता है। 370 और स्वतः ही उस वक्त ही तय हो गया था कि 370 धीरे धीरे चले जाएगा, और उसका नतीजा कि हमने जितने भी लोकसभा में वो जो संशोधन किए हैं, सारे जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने उनको सहमति दी है, तो धीरे धीरे अपना स्वरूप खो रहा था वो, लेकिन उसको एक मुश्त काट करके जो पूरा घाटी में जो सिलसिला बना, आप देख रहे हैं आज भी कितने हजार लोग मर चुके हैं, सेना के लोग शहीद हो रहे हैं, उधर वो जिहादी जा रहे हैं। तो ये कोई अमन चैन का सिलसिला नहीं है, ये राजनीति के परिपक्वता का निशान नहीं है। एक उत्तेजक राजनीति है जो चाहे विदेश नीति में नजर आती है, गृह नीति में नजर आती है, और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस उत्तेजक राजनीति को लोग सपोर्ट कर रहे हैं या उसको मैंडेट दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में जैसे ही एक सेंस लौटेगा भारत की जनता में वापस से, क्योंकि राम ही समझाएगा इसको कि मर्यादा के साथ में रहना चाहिए, जस्टिस के साथ में रहना चाहिए, न्याय के साथ में रहना चाहिए। यही जो मेजोरिटी का जो एक आइडियल है, यही समझाएगा, और समझाने के साथ में ही नतीजे, क्योंकि ये तो वरना तो सन 52 में इनको सब कुछ मिल गया होता, उससे बड़ा तो हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक दंगों का कोई सिलसिला ही नहीं था। तो ठीक है, अब ये इस वक्त तो यही तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इसको निश्चित रूप से वो हासिल करके चलेंगे, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, अभी पंकज जी कह ही रहे थे कि अब उस वक्त बोलेंगे क्या, शिव जी के लिए बोलेंगे क्या, कृष्ण के लिए बोलेंगे क्या? निश्चित रूप से बोलेंगे, वरना तो आप ही ले जाएंगे, कहेंगे हमारे ही है और दूसरों के है ही नहीं। तो उनको व्यवहारिक रूप से बोलना पड़ेगा, इनकार नहीं करेंगे कतई, लेकिन कोई जरिया ढूंढेंगे जिससे कि आपकी आलोचना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है। श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं, कैसे देखा जाए अब बीजेपी के दोनों एजेंडे, दोनों क्लियर, और अगर इसमें कांग्रेस किसी भी तरह का अपना कोई रिएक्शन नहीं देती है कि जैसे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के एक सहज भाव दिखाया जा रहा है,
तो बीजेपी के दोनों एजेंडे अभी क्या उकसाने की नौबत आएगी, या फिर ये कहें कि अब कोई आवश्यकता नहीं है कि दोनों मुद्दे हैं, अब तो विकास का मुद्दा बाकी है? देखिए योगेंद्र जी, समय 3 साल का रखा है। 3 साल के समय में क्या क्या होना है आप देख लीजिएगा। बिहार से लेकर बंगाल और यूपी और फिर वापस से लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। ये राम मंदिर बनता ही रहेगा। पूरा जब होगा जब लोकसभा के चुनाव 2024 के हो जाएंगे। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से कहिए आप कि बीजेपी ने बड़ी सोच समझ करके अपना टाइम निर्धारित किया है कि किस तरह से शिलान्यास हो और फिर भी धीरे धीरे बनेगा, सब कुछ होगा, पूरे देश में ये फैलाया जाए, अभियान भी चलेगा, चंदा भी मांगा जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने आज ऐलान भी, वो कह रहे थे कि 10 रुपए प्रति व्यक्ति से लेंगे, ज्यादा लेंगे नहीं, उनके पैसा देने के लिए बहुत तैयार है। 10 रुपए लेंगे और 10 करोड़ लोगों तक जाएंगे। मतलब आपको करोड़ों तक जाने के लिए जरूरत ये है कि 10 करोड़ तो हमारे मतदाताओं तक जाने का हम संदेश देने का प्रयास करेंगे कि हमने हिंदुओं के लिए मान मर्यादा रखी है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी को याद करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब अगर हमारा राम सेतु जो है वो जब पंकज जी बता दे, वो तो काल्पनिक नहीं है। ये तो चलो काल्पनिक वाली बातें कही जो भी कोर्ट में हुआ, लेकिन राम सेतु तो सबसे बड़ा एजेंडा था बीजेपी का। उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं करा पा रहे, फाइल अटकी पड़ी है उनके पास। 370 धारा का मामला, तो अगर आप 70,000 सैन्य के आधार पर 370 धारा हटा तो ली गई, लेकिन अमन चैन शांति हुआ कहाँ? आपने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, पीडीपी के साथ सरकार बनाई, आज उसकी प्रमुखी को आपने नजरबंद किया हुआ है, उसको नहीं छोड़ रहे। बहुत सारे नजरबंद है। अभी मैं देख रहा था, कई बार देखा जाता है कि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को बताओ कि हमको ये जो हमारे पहरेदार खड़े हैं वो बाहर। मैं एक बात जानना चाहता हूँ यहाँ पे श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक सहयोग, राम मंदिर का सहयोग की भूमिका में, ये नहीं कह सकते हम सरकार का सहयोग कर रही है क्योंकि सरकार का एजेंडा भी नहीं है अभी ये राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि अब इसका अलग से ट्रस्ट बन चुका, सारी बातें हो चुकी। अब अगर इसी तरह से रहा, प्रियंका गांधी ने जैसे पत्र लिखा, अशोक गहलोत ने अपना ट्वीट किया, कमलनाथ ने कहा कि मैं ईंटें भिजवा रहा हूं यहाँ से, अगर यही सहयोग की भूमिका रही तो बीजेपी का एजेंडा जो रहा राम मंदिर का, वो कितना प्रभावी रहेगा आगे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी शिलान्यास कराने का तगमा तो प्रधानमंत्री को दे ही रही है, क्योंकि अब आपको संतों के माध्यम से शिलान्यास कराना चाहिए था। प्रधानमंत्री की नेम प्लेट क्यों लगे इस मंदिर के लिए? चलिए वो तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे पर, जिस भूमिका में अभी कांग्रेस है राम मंदिर के मुद्दे पर, अगर यही सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कितना प्रभावी आगे? बीजेपी निश्चित रूप से इसकी वोट की फसल काटना चाहेगी आगे। जैसे आपने भी कहा और ओम जी ने भी कहा कि बिहार का चुनाव है, कभी यूपी का, 2 साल बाद में यूपी का भी चुनाव आएगा, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, कई जगह के चुनाव भी होंगे, तो ये कितना प्रभावी रहेगा आगे मुद्दा? देखिए, ये भाजपा तो कोशिश करेगी ये जीवित रहे, इसलिए निर्माण कार्य 3 साल में करने की योजना बनाई है कि वो कहेंगे देखिए निर्माण कार्य चल रहा है, हमने इसको जितवाया, हमने पैरवी की। पंकज जी सही कह रहे थे, लेकिन जयपुर में 260 मंदिर टूटे, दोनों मेयर बैठे हैं। यहाँ तो विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने विरोध किया था, उसने पंकज जी बता दें, पंकज जी तो अच्छे से जानते हैं, उसको दर्द को झेला भी है, सब कुछ करा है। तो ये सारी बातें हैं कि आप कहीं तो कहो कि मंदिर बनना चाहिए, कहीं मंदिर तोड़वाओ और आंदोलन करे आरएसएस, तो उसका जवाब आपके पास हो नहीं, सत्ता से बाहर हो जाओ और फिर ज्योति जी सत्ता में आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं, देश में बहुत सारी परिप्रेक्ष्य में घटनाएं चलती है और घटनाएं क्या कुछ दे पाएगी। अब देखिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, योगी जी बड़े जोर शोर से लगे, कोरोना हो रहा है लोगों को, उनके परिवार को हो गया, कईयों को हो गया, हमारे यहाँ मदन दिलावर गए थे, उनके साथ वाले को हो गया तो वहाँ पहुंच ही नहीं पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, राजस्थान और यूपी बाकी जगहों पर सारा चीज चलेगी। कोरोना के दौरान अगर शिलान्यास करने की इतनी जल्दबाजी पता नहीं क्यों हो रही है, मेरे को नहीं समझ में आया उस दिन, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, हमारे पास आर्थिक तंगी का हालात है, हम लोगों मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, वापस आऊंगा आपके पास में। लखनऊ से वरुण, हमारे साथ अरुण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। अयोध्या के बिल्कुल करीब आप ही हैं इस वक्त, और एक एजेंडे के रूप में रहा बीजेपी का, बड़ा मुद्दा भी रहा बीजेपी का, लेकिन अब आगे क्या? कांग्रेस का जो लेटर रहा प्रियंका गांधी का, या फिर कुछ नेताओं के ट्वीट रहे, एक सहयोग की भूमिका में जो कांग्रेस दिखाई दे रही है कि बहुत खुशी की बात है कि राम का मंदिर बन रहा है। अब इसमें बीजेपी का
क्योंकि देखिए राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के कई मरतबा सरकार बनाने के प्रयास भी किए गए और कई बार सफल भी रहे। तो बीजेपी का ये एजेंडा कांग्रेस इसी भूमिका में रही तो कितना कारगर होगा? योगेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर पृष्ठभूमि पर, राम मंदिर की पृष्ठभूमि पर जाएं हम, राम जन्मभूमि के प्रकरण पर, तो हम और आप ये पाएंगे यह मामला 1853 से चला आ रहा है, और न सिर्फ 1853, उससे पहले से भी चला आ रहा था। तो ये जो पूरा विवाद था, ये विवाद जिस विषय को जिस स्वरूप में ढाल दिया गया कालांतर में, वो एक विचारणीय विषय है। वो जो परिवर्तन आया विश्व हिंदू परिषद ने जब पहली बार सक्रियता अपनी दिखाई, उसके बाद जो 1989 के लगभग, तो वो जो 1853 का जो मसला था वो जाकर के उभार पर आया 1989 में, जब विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को, जो कि भाजपा के ही एक आनुशासनिक संगठन के रूप में जाने जाते हैं, और 89 के बाद से ही पहली बार वो विवाद का मामला शुरू हुआ, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी गठन उसके बाद से शुरू हुआ। अब इसके इन दोनों के दरमियान अगर आप नजर डालेंगे तो ताला खुलने से लेकर के मंदिर पर मूर्ति रखाए जाने के मामले की बात अगर हो उस स्थल पर, तो 1949 में जब रखाया गया तो उस समय जो सरकार थी, आपको ज्ञात होगा कि उस समय कांग्रेस की सरकार की आजादी के बाद का समय काल चल रहा था। ताला खुलने की जब बात आई तो जो कांग्रेस अपना पक्ष रखती है राम मंदिर के मामले पर, तो अक्सर वो इन घटनाओं का जिक्र करती है कि राजीव गांधी जी के समय में ताला खुला। तो इस तरीके की घटनाओं से कांग्रेस अपना मार्जिन गेन करने की कोशिश करती हुई, याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आप गौर करें तो जनेऊधारी राहुल गांधी का एक मामला भी चला था काफी हद तक, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया था राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि इस राम मंदिर हो या सांप्रदायिक एजेंडे से संबंधित कोई मुद्दा हो, इसको लेकर जो भावनात्मक जनमत का मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ, उस कांग्रेस को एक तरीके से राम मंदिर के विरोध में खड़ा कर देता है, या इस तरीके से हिंदुओं के विरोध में कहें अगर आप सही मायने में, जो कि पूरी रणनीति भाजपा की शुरू से रही है कि कांग्रेस पुराने जो मुद्दे, अरुण जी, पुराने जो मुद्दे हैं इसे कितना पटा जाएगा? जैसे अभी कांग्रेस की ओर से किसी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, पॉजिटिव रिएक्शन कह सकते हैं हम इसे, चाहे प्रियंका गांधी हो या दूसरे नेता हो, हर कोई खुशी जाहिर कर रहा है। तो ऐसे में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एजेंडा किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो उसे एजेंडा मान के चलती, टकराव की स्थितियां बने। अगर कहा कि राम मंदिर बनेगा, किसी ने कहा कि नहीं बनेगा, तो उसे कहा जाता है कि फर्टाइल एजेंडा है ये हमारा। और अगर वहीं पे सबने कहा कि, मैंने उदाहरण भी दिया कि मुरली मनोहर जोशी साहब की यात्रा निकली और उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा निकली, आडवाणी जी को जब समस्तीपुर में रोक दिया गया लालू यादव की ओर से, तो देश भर में बवाल हुआ। और जैसे ही मुरली मनोहर जोशी की यात्रा सफल हुई, अगले दिन अखबारों के पेज से भी गायब हो गई वो यात्रा। तो हमारे एजेंडे तब बनते हैं कि जब स्थितियां ऐसे बने, एक्शन का रिएक्शन हो तो बन पाता है। लेकिन अभी तो एक्शन ही दिखाई दे रहा है, कोई रिएक्शन आ नहीं रहा इस पे। तो ऐसे में, इस स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए ये कितना कारगर रहेगा? सबसे बड़ी जो बात है ना योगेन जी, इस राम मंदिर, राम जन्मभूमि के मसले पर, इसमें एक थोड़ा सा मैं बात और जोड़ना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा जो राम सेतु का मामला भी आया था, जो पूर्ववर्ती समय में कांग्रेस के समय में, तो राम मंदिर के मसले पर अभी रहता हूं लेकिन उस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो राम मंदिर के मामले पर निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो अभी भूमिका अपनी दिखानी शुरू की है, वैसे तो ये माना जाएगा जो विपक्ष है, या मैंने कांग्रेस का विपक्ष मैं कहूंगा, वर्तमान जो सत्ता पक्ष है, वो कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में उसके जवाब में, प्रत्युत्तर में ये कहेगा कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है इसके सिवा कोई शब्द इस्तेमाल करने का, तो वो ये बातें कह सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है, ये कांग्रेस ने अपने आप को एक स्टैंड करने की कोशिश की है, वो ये दिखाने की, और न सिर्फ अभी, इससे पूर्व में भी जब राहुल गांधी मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, विभिन्न धार्मिक स्थलों में उन्होंने भ्रमण किया था पिछली बार, और उसका परिणाम में भी कुछ सुखद परिवर्तन भी नजर आया था। तो निश्चित तौर पर अपने जो कांग्रेस को पूरी तरह से एक तरीके से हिंदू विरोधी, या एक तरीके से एक खेमे का या मुस्लिम अल्पसंख्यक तुष्टिकरणों वाली पार्टी के रूप में बीजेपी स्थापित करना चाहती थी, या सत्ता पक्ष स्थापित करना चाहता था, उसमें थोड़े कुछ हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन इस राम मंदिर आंदोलन के विषय में जब भी उभार हो या प्रतिवाद हो, इसका मार्जिन या इसका जो बेनिफिट, वो सदैव भाजपा के पक्ष में ही जाएगा। और ये जानबूझ के भी इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन का जो सर्वाधिक फायदा होता है वो 1986 से लेकर के आज तक
भाजपा को हुआ 2 से 86 का सीट का पहुंचना और 182 सीट तक पहुंचना, चाहे अटल अडवाणी, मुरली मनोहर, भारत माँ की 3 धरोहर का नारा लगाना, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। कांग्रेस की चीज ये रही कि वो दोनों तरफ रह गया कि वो अल्पसंख्यक को कैसे संभाले, और राम मंदिर को लेकर के हिंदुओं के स्थल पे या कहते हैं सवर्णों पे अपनी पुरानी पैठ, जो एक समय अगर आपको ज्ञात होगा दलित, सवर्ण में ब्राह्मण, और उसके बाद जी बिल्कुल अरुण जी, मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा मैं। एक बार ज्योति जी और पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं एक बार वापस से, क्योंकि मुद्दे आपके रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और काफी चर्चाएं भी हुई हैं इस पे। आप लोगों ने, कहूं कि कार्यकर्ताओं ने काफी संघर्ष भी किया, वो पॉलिटिकल संघर्ष रहा। और अभी जब वक्त आ चुका, देखिए एजेंडा एक होता है कि आप अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मकसद तो आपका रहा इसमें। आप लोग ये चाहते हैं कि राम मंदिर के लिए बीजेपी ने संघर्ष किया, विश्व हिंदू परिषद ने किया, आरएसएस ने संघर्ष किया, उसका बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जैसे कि आपने भी कहा प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत के ट्वीट को लेकर के कि यू टर्न के बाद कांग्रेस पर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं कि यू टर्न कर रही है कांग्रेस, ये भी तो कह सकते हैं कि चलिए देर से ही सही एक ऐसी घड़ी आई है जिसमें सहयोग कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको फिर कहा, समस्तीपुर में जो आपने जो है रथ यात्रा को रोकी थी, किसके कहने पर रोकी थी? आपने कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चलाई थी, किसके कहने से चलाई थी? इनकी सरकारें थी। क्या कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी उसकी याद नहीं आया था आपको? राम मंदिर, और उस दिन जो है आपने बड़ी बड़ी बातें जो आपके लीडर्स ने उनके स्टेटमेंट नोट किया आपने, कि चाहे हमारी जान चली जाएगी लेकिन यहाँ से एक ईंट भी जो है नहीं उखड़ने देंगे। कहां थे वो लोग, कहां हैं वो लोग, किस जगह पर हैं? तो मैं कह रहा हूं कि आज जिन लोगों ने जो है बलिदान दिया, जिनके ऊपर जो है लगातार जब यहाँ पर जो है ईंटों का पूजन हो रहा था, तब यही के नेता जिस तरीके की बात करें, तो माननीय आज मुख्यमंत्री जी हैं, उनके उस टाइम के स्टेटमेंट निकलवा करके एक दिन जो है, मैं कह रहा हूं कि आज ही कहें, आप कहें तो 5 तारीख को से बड़ा अच्छा दिन नहीं चाहते, लेकिन आप कहें तो उनके जो है होर्डिंग्स लगवा दें कि उन्होंने क्या क्या कहा था जो है उस टाइम पर, कार सेवकों के टाइम पर। क्योंकि ये जनता जानती है, तो 40 करोड़ की जनता, कि आपने कब कब अत्याचार किए, कब कब जो है लोगों पे गोलियां चलाई, कब कब लोगों पे आपने डंडे बरसाए, किन किन लोगों पे आपने जो है रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी, और किन के लोगों के साथ किया। देखिए मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार, कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय। उससे पहले की आप जो बात कर रहे हैं कि कार सेवकों पे गोली चलाई गई, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अभी। केंद्र में क्या कहा था सर? मस्जिद गिराई गई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त जब सरकार को सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन यहाँ मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, मेरे ये समझ में नहीं बैठ रही कि किसी को बारात में लेके जाना है, सजा पड़ा है, वो चाहते हैं कि गांव का हर व्यक्ति बारात में जाना चाहिए, लेकिन क्या कहेंगे उसको कि उस दिन अमुक दिन हमारे बुजुर्ग इस डोल से जब खेत पे जा रहे थे तो आपने जाने नहीं दिया था, बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। पुरानी बातों का क्यों जिक्र कर रहे हो अभी? इसके बगैर और कैसे मिलेंगे? जारी की थी, और 2 नवंबर को जो एडवाइजरी जारी की थी। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं पंकज जी, मैं बहुत एक मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, मैं एक सटीक उदाहरण दिया आपको कि क्या ये भी कहा जा सकता है कि चले बहुत अच्छी की बात है कि प्रदेश में एक ऐसे मतलब मुस्लिम राम के और अभी साथ में सर सब साथ में अगस्त को राम मंदिर की जो पंकज जी कट गए। नहीं पंकज जी हैं भी नहीं, छोड़ कहिए राम मंदिर जाके आए अयोध्या। इसका यदि आप कहें तो इनको नोटा भिजवा दें। आप बताइए ना कि आप कहते तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इन 100 आदमी की तो गारंटी मेरी है कि इन 2 आदमियों को जी। चले मैं एक बार ज्योति ले लेता हूँ।
पंकज जी, मैं ज्योति जी से रिएक्शन ले लेता हूँ। ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो पंकज जी जो गारंटी ले रहे हैं मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। पंकज जी गारंटी दें, आमंत्रित करें निश्चित रूप से जिन आदमियों के लिए जिनको भी आप गारंटी दे करके बोल रहे हैं कि हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ इनविटेशन जाएगा, वो निश्चित रूप से राम मंदिर के उसमें जाएंगे। मैं भी गारंटी ले रही हूँ। आप बताइए, बता तो दिया पंकज जी, आप एक बार चुप सुनने की आप क्यों हो रहे हैं, सुनने का भी प्रयास कीजिए पंकज जी। पंकज जी हम यही कह रहे हैं, आपके लिए जो सोनिया गांधी तो लोकसभा की सदस्य है, हमारे लिए जो बुला हिंदू लेते धर्म है वो सबको साथ लेके चलना है। आप हमारे धर्म पर नहीं आक्षेप लगा सकते, हम आपके धर्म पर आक्षेप नहीं लगा रहे। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, जब सवाल उठाते हैं कि उन्होंने क्या कहा, दोनों का धर्म एक ही है। मैं भी यही कह रही हूँ कि जब कांग्रेस में अगर हम हैं तो हम हिंदू नहीं है, ये कैसे संभव है? मतलब ये बात मेरी समझ में ही नहीं आती कि जो बीजेपी वाले बार बार कहते हैं कि अरे भाई आप हिंदू, वो बोलते हैं जय श्री राम। देखो ये नहीं बोलेंगे कांग्रेस, अरे भाई क्यों नहीं बोलेंगे, हम भी हिंदू हैं, आप बोलोगे हम भी बोलेंगे, हम बोल रहे हैं आप भी बोलेंगे। लेकिन बात बार बार यही निकल के आती है। और जो आप योगेंद्र जी बार बार बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इसमें अपना एक कहा है कि नहीं अच्छी बात है, या एक पत्र लिखे गए हैं, या अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया है, ये सब बात कही गई, वो इसीलिए कही गई है क्योंकि ये कांग्रेस और बीजेपी पॉलिटिकल मामला नहीं है। मुझे लगता है राम मंदिर बनना पॉलिटिकल मामला ही नहीं है, राम मंदिर बनना धार्मिक आस्था। ये पॉलिटिकल कब होता है वो बता दें जरा। मैं बता रही हूँ सैनी साहब, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से आपके मंतव्य को समझ के आपकी बात तक आ रही हूँ, लेकिन मैं यही बात आपको कहना चाह रही हूँ। लेकिन आप इसमें जहां तक जब भी आप देश में कोई भी अगर हम कुछ भी कोई अच्छा काम जहां सबकी सहमति और कर रहे हैं तो निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता की भावना, समभाव की भावना, भाईचारे की भावना, देश की एकता और अखंडता को रखने की भावना, ये परिलक्षित होनी चाहिए। यही बात तो कही गई है अशोक गहलोत जी के ट्वीट में भी, और यही बात होनी चाहिए। और यही बात को जैसे आपने धारा 370 की भी अगर बात यहाँ पर आ रही है, अभी सबने यही कहा, आपने कहा 370 सही बात थी, धीरे धीरे करके उसे हटना ही था और आपने उसको हटा दिया। लेकिन क्या आप उसको हटाने के उस लक्ष्य तक पहुंच पाए? क्या आज भी हम ये देख पा रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की स्थिति हम भारत के साथ जिस तरीके से उसको देख रहे थे, क्या हम देख पा रहे हैं? बल्कि आज तो हम ये देख रहे हैं कि वहां की खबरें भी हमको नहीं पता चल रही है, वहां पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये भी हमको नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब आप कोई भी चीज है, कोई भी काम है, उसे लक्ष्य तक पहुंचाइए। लेकिन दो अलग अलग बातें हैं, धार्मिक आस्था होना अलग बात है, पॉलिटिकल एजेंडा होना अलग बात है। बीजेपी के लिए दोनों एक ही बात है, कांग्रेस के लिए एक बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस की ओर से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बातें सामने आ रही हैं। और इसलिए सोनिया गांधी को नहीं बुलाया, एकमात्र लोकसभा सदस्य है वहां से कांग्रेस की। ताले खुले तो कांग्रेस तो देते कम से कम हाथ नहीं आती, बात अलग थी। मंदिर टूटे हैं तो वो बीजेपी के शासनकाल में टूटे। आप इन सब बातों का भी ध्यान रखते हैं। आप एक ही एक मुद्दे को बार बार नहीं बोल सकते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से अगर पारी हो गई होती तो राम मंदिर के ऊपर आज भाजपा अगर इतिहास पढ़ लिया होता मैं शायद इस तरह से नहीं कहते। इतिहास पढ़ लेते आप तो ठीक है, रोकना चाहूंगा की तरह से बोलते ऐसा नहीं कहते। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि वह घड़ी जिसका इंतजार सबको रहा है, एक आस्था से जुड़ा है, निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा ये, लेकिन अब बात आस्था पे आ गई है और आस्था का केंद्र निश्चित रूप से हर किसी के दिल और जहन में खुशी है। बात यह नहीं होती है कि राम किसी एक के हैं। मेरे को बड़ी खुशी है इस बात को लेकर के कि कभी जब बच्चे थे और राम मंदिर को लेकर के कभी तनावपूर्ण माहौल होते तो लोग बड़े अजीब अंदाज से रहते थे कि क्या हो रहा है, भगवान राम के नाम पे इस तरह के दंगे हो रहे हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट मुझे बड़ी खुशी है कि राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के किसी तरह का कोई गतिरोध नजर नहीं आ रहा है और हर कोई कह रहा है कि निश्चित रूप से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि ये मिसाल कायम रहनी चाहिए, इसमें कोई भी अपने एजेंडे ना तलाशें और लगता है कि हिंदुस्तान के राम है तो भगवान राम सभी के आस्था के केंद्र है। तो उसी तरह से अभी ये वक्त भी आया है तो सबको खुशी भी जाहिर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।